हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज यहाँ हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं सांख्यिकी से, अर्थात स्टैटिक्स बोलते हैं। और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, पूरे 5 अंक के लिए होगा। कितने अंक के लिए? पूरे 5 अंक के लिए। मैट्रिक की परीक्षा में हर साल हर वर्ष पूछता है और 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रहता है, तो इसे आप आराम से हल कर पाएंगे। यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं क्या लिखता है। तो एक विद्यार्थी किसी सड़क पर स्थित किसी खास चिन्ह से 100 बार गुजरते हुए कारों की संख्या इस प्रकार अंकित किया गया है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, तो इसका मोड हमें ज्ञात करना है, अर्थात बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है। सारणी में 2 कॉलम हैं और फर्स्ट कॉलम में कारों की संख्या है और सेकंड कॉलम में बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग अंतराल के रूप में यह दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, इसी तरह से 70 से 80, यह अपवर्जी विधि में लिखा हुआ है। और ठीक इसके संगत बारंबारता, जैसे 0 से 10 की संगत बारंबारता 7 हो गया, उसी तरह से 10, 20 जो दिया हुआ है 10 से 20 तक ले ये वर्ग अंतराल, इसकी बारंबारता 14, और इसी प्रकार 70 से 80 तक वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता 8 दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल कहेंगे, और बारंबारता इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो एफ से इसको सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से। अब हम देखते हैं कि इसको क्या करें, कैसे बनाएं। सबसे पहले तो दिमाग में यही प्रश्न आता है, बच्चे घबरा जाते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान से इसको हम हल कर पाएंगे। देखिए, हम समझाते हैं किस प्रकार से इसको आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें लिख लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि चूंकि दिए गए वर्ग अंतरालों की अधिकतम बारंबारता 20 है तथा इसका संगत बारंबारता संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है, अतः बहुलक वर्ग 40-50 होगा। 40 से 50 होगा। यहाँ हम देखते हैं, एक नज़र इस पर डालिए कि जो हमने यहाँ पर देखा क्या वह सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो बारंबारता है, बहुलक में इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सा है। तो जब इस पर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपका 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। और तब हम देखेंगे कि इसका संगत वर्ग अंतराल कितना है। तो वर्ग अंतराल इसका संगत 40 से 50 है। ठीक है, 40 से 50 है। तो सर्वाधिक जो बारंबारता होगा, ठीक है, जिस तरह की इसमें 20 था, तो उसके संगत जो वर्ग अंतराल होंगे, जो कि इसमें 40 से 50 है, तो इसे ही हम बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बहुलक वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 40 से 50। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुलक वर्ग 40 से 50 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि थोड़ा बड़ा करके आपको हम दिखाते हैं। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यह एल क्या है, यह एल क्या है, जो कि एल बराबर 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम बहुलक वर्ग देखे थे 40 से 50 तक, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा है आपको 40, इसलिए स्मॉल एल बराबर 40 हो गया, अर्थात बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए, F1 बराबर 20। F1 क्या है? तो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर ध्यान देते हैं हम यहाँ पर, बहुलक वर्ग कौन था हमारा? तो बहुलक वर्ग तो 40 से 50 वाला था ना, तो इसकी बारंबारता कितना हो गया? 20, इसलिए यहाँ पर F1 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद F0 12 दिया हुआ है। F0 किसको कहेंगे? तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, अर्थात कहने का मतलब कि प्राक बहुलक वर्ग, प्राक मतलब पहले वाला, अर्थात यह, इसे इंग्लिश में प्री मॉडल क्लास कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्री मॉडल
क्लास। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना हो गया यहाँ 12 दिया हुआ है, इसलिए F0 क्या हो गया तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं F2 बराबर कितना 11 दिया हुआ है। F2 क्या होगा तो F2 को हम कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं तो पोस्ट मॉडल क्लास। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग अंतराल हो गया 50 से 60 और इसका संगत बारंबारता हो गया 11, इसको पोस्ट मॉडल क्लास कहते हैं। तो यह F2 जो है 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर h बराबर 10, यह h क्या है तो h वर्ग अंतराल की चौड़ाई है या वर्ग लंबाई भी इसको हम कह सकते हैं। वर्ग अंतराल कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 से 30 के बीच में कितनी दूरी है तो 10 है, 30 से 40 कितनी है, या इसको चौड़ाई भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या वर्ग अंतराल का अंतर भी हम कह सकते हैं, उस सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे। तो यह सभी वर्ग अंतरालों में हम देख रहे हैं कितना का अंतर है तो 10 का अंतर है, इसलिए h बराबर 10 हो गया। अगर इतना सारी बातें आप कर लेते हैं तो सब काम आपका आसान हो गया। अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होगा तो बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, थोड़ी सी बड़ा करके हम दिखाते हैं आप इसको। बहुलक का जो सूत्र होता है वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे जैसे अभी हम बताए थे सभी का मान। L के जगह पर यहाँ 40 आया तो इसलिए हम 40 रख दिए, प्लस का चिन्ह था प्लस लिख दिए। उसके बाद अंश में क्या है F1 माइनस F0, तो F1 यहाँ से हम लिखे थे 20 इसलिए 20 हो गया, और F2 12 तो 12 हो गया। फिर 2 इंटू F1 था इसलिए 2 इंटू F1 तो यहाँ पर आया था हमको 20 तो 20 हो गया, और माइनस F0 तो F0 कितना था आपको 12 इसलिए यहाँ पर 12 लिख दिए, और माइनस में F2 के जगह पर हमारा 11 था तो 11 लिखा गया, और फिर गुना में H था और H की जगह पर यहाँ पर 10 है इसलिए यहाँ 10 हो गया। अब फिर यहाँ पर जब चलते हैं तो ये तो 40 ही रहेगा, 20 में से 12 गया तो 8 हो गया, और 20 दूनी 40 हो गया, और यहाँ -12 -11 जुड़ करके 23 हो गया, और गुना में जो 10 था तो सीधा मैंने लिख दिया। फिर यहाँ जो 40 था रहने दिया, और फिर 8 हो गया अंश में, और 40 में से 23 गया तो 17 गुना 10, और यहाँ पर फिर 40 हो गया, और इसको फिर सिंपल आप हल करेंगे तो यह कुल मिला करके आ जाएगा आपको 44.705। ठीक है, क्या आ गया आपको तो आपको आ गया 44। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आ गया 44.705, यही बहुलक निकल गया। देखिए कितना आसानी से बहुलक निकल गया, और यह मैट्रिक में हर बार VVI इसको रखिए, हर बार यह 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 1 से 2 बार देख लेंगे, वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे, और निश्चित रूप से आप जा करके एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पक्का करके आएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।